हम लोग का प्रश्न है एक्सरसाइज 8.1 का कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है। इसमें दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कॉस थीटा और 1/cot थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना करके, और इस समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं। तो मुखिया यहाँ पर कौन है, थीटा, तो यहाँ पर हम इसको मुखिया बना देते हैं। अब बाकी त्रिभुज का नाम दे देते हैं। तो इसके लिए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा एच हो जाएगा। अब इसको आगे लेकर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज में दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात का मानने वाला हो गया। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/H। तो साइन हटाते हैं और इसके जगह पर लिखते हैं P/H बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो P के सामने क्या है, ये वाला, और H के सामने क्या है, ये। तो P बराबर हो जाएगा इतना और H बराबर हो जाएगा। तो लिखे इस चीज को, यहाँ P बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो पद है तो ब्रैकेट लगा देना, यूनिट मतलब इकाई। P क्या है, ये दूरी ही हो गया ना, A से B की लंबाई हो गया, AB की लंबाई हो गया P, तो स्वाभाविक है कुछ यूनिट होगा। हम मापते हैं तो सेंटीमीटर, मीटर, ये सब कौन सी है, दूरी का यूनिट है, मात्रक है। तो कुछ नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, इकाई, कुछ होगा इसके जगह पर। H कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इस चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एच हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें बी निकालना पड़ेगा। तो पी बी एच में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। नहीं, वो रिलेशन क्या होता है, तो b बराबर, हमको b निकालना है, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब h का वैल्यू दिया हुआ है, तो h के जगह पर इतना लिखेंगे। तो h के जगह पर पहले हम ये वाला चीज लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब h का स्क्वायर है तो h के जगह पर दो पद है, तो दोनों का ना स्क्वायर होगा, मतलब होल स्क्वायर होगा, माइनस p। तो p के जगह पे वाला चीज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और p का स्क्वायर है मतलब, अब यहाँ पर ये रूट जो है ये दोनों का है, ये दोनों का स्क्वायर रहता तब न रूट हटता। ये रूट जो है ये वाला ये दोनों का है, तो दोनों का होल स्क्वायर रहता तब होल स्क्वायर से होल रूट हट जाता। तो यहाँ पर तो स्क्वायर इसका है माइनस इसका है, दोनों का होल स्क्वायर तो नहीं है, इसीलिए रूट नहीं हटेगा। ऐसा मत सोचना कि इस स्क्वायर से रूट हटा दे, इस स्क्वायर से रूट हटा दे। तो क्या ये रूट अलग अलग हो सकता है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी नहीं हो सकता है। जोड़ घटा में चीज को याद रखिएगा कि कुछ ऐसे रहे, a प्लस बी या a माइनस बी रहे, तो आप इसको
इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इतना बराबर इतना आप नहीं लिख सकते हैं। हाँ, गुना में रहे तो आप रूट ए गुना रूट बी लिख सकते हैं, लेकिन इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है। फिलहाल आप मान कर चलिए कि इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। फिर भाग में रहे ए बट्टा बी रहे तो भी आप रूट को अलग अलग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इस टाइप से रहते इस टाइप से आप नहीं लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसी टाइप का ना है ए माइनस बी, तो टोटल का रूट है, तो इसको और इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अलग अलग रूट नहीं लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसका दो ऑप्शन है, दो तरीका इसको आगे लेकर के बढ़ने का। या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ो और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, अलग अलग टाइप का है। तो इसको ए मानो और इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक वो तरीका हो गया। और नहीं तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दो। बोलो कैसे तोड़ा, होल स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा, पर इसको तोड़ते हैं। ए बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं बड़ा ब्रैकेट लगा देना, माइनस माइनस, फिर इसको तोड़ो, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्या चीज है, माइनस, फिर वही चीज है, यही चीज है, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर, तो सेम यही चीज टू कॉपी यहाँ पर लिख देना। फर्क क्या है कि यहाँ पर क्या लिखना है आपको, माइनस। तो चले लिखे ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये टोटल का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। चलो अब ब्रैकेट हटाओ, तो एक्स स्क्वायर पावर में पावर से गुना हो जाएगा, एक्स का पावर 4, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये थोड़े ना गुना होगा। वाई का पावर माइनस, अब ध्यान देना, अब हम ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ब्रैकेट के पहले क्या है, तो अंदर का सब का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर लिख चुके हैं एक्स का पावर 4, यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस वाई का पावर, अब इसमें देखो कुछ कटने छटने वाला है, कटेगा। चलो ये एक्स का पावर 4 है और यहाँ माइनस एक्स का पावर 4 है, उड़ा दो इसको। वाई का पावर 4 है, यहाँ भी वाई का पावर 4 है, चिन्ह अलग अलग है। अब बच गया ये, तो ये दोनों सेम है, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर 2x स्क्वायर वाई, उसको जोड़ोगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, मतलब 4 के जगह 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और हम जानते हैं कि रूट के अंदर भी स्क्वायर में आ गया, अब गुना है सबके साथ, तो जिसके ऊपर स्क्वायर आता है उसके ऊपर से रूट क्या हो जाता है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है,
तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, मतलब ये तीनों पर से रूट क्या होगा, हट जाएगा, अर्थात हो जाएगा 2x y। किसका मान हो गया, b का, तो b हो गया 2x y हो गया। अब आपको जो निकालना है निकालो, क्या क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। तो b कितना होगा, 2xy अपॉन एच। एच कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या है जी, 1/cot थीटा। तो 1/cot को ही तो tan बोला जाता है, अरे 1/cot को ही तो tan बोला जाता है, नहीं समझ में आया। 1 cot का होता है b/p। ये p कहाँ चला जाएगा, ये मेन बाटा है, मेन बाटा के नीचे कोई भीन रहता है तो उसका हर कहाँ चला जाता है, ऊपर। ये p जाएगा 1 में गुना हो जाएगा, तो p/b हो जाएगा। इसी को तो tan बोलते हैं, इसीलिए तो बोल रहे थे कि 1/cot को हम tan भी बोलते हैं। तो p का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और b का मान कितना है, 2xy। यही आपका इसका हल हो जाएगा। प्रश्न है हमारा कि यदि साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m साइन थीटा प्लस n cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, अपने पास इतना दिया है, इसकी सहायता से इसका मान क्या करना है, निकालना है। तो साइन थीटा का मान दिया तो यहाँ साइन थीटा रख देंगे, cos थीटा का मान तो निकालना पड़ेगा। तो cos थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, b और h चाहिए। तो चलो देखते हैं उसमें क्या क्या चीज अपने पास है। साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p/h। तो साइन के जगह पर हम p/h लिख सकते हैं, बराबर m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ p का मान कितना हो गया m, और h का मान, यहाँ p बराबर m इकाई, h बराबर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इकाई। अब इस चीज को यहाँ पर हम लिख देते हैं, और h बराबर हो जाएगा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस, तो हमें क्या निकालना है, b का मान। तो किसकी सहायता से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। किसकी सहायता से, तो पाइथागोरस प्रमेय में b बराबर होता है, b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब वैल्यू पुट करो, h, h के जगह पर इतना लिखेंगे, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। किसके जगह पर हो गया, h के जगह पर, अभी स्क्वायर बाकी है, तो h का होल स्क्वायर नहीं, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस pm। अब देखो इसका, ये दोनों का होल रूट है, ये दोनों का होल रूट है, ये दोनों आई टोटल का होल स्क्वायर भी है। तो होल स्क्वायर से होल रूट क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रूट भी है, ये दोनों का स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका m स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ प्लस एम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रूट के अंदर बच गया एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को एन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो फिर एन का स्क्वायर भी है, एन का ही रूट है, तो फिर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो b बराबर आपका हो गया एन, क्या चीज, एन हो गया। तो आपने b का भी मान क्या किया, निकाल दिया। नहीं, अब इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। एम साइन थीटा प्लस एन कोस थीटा बराबर एम साइन का होता है पी बाई एच प्लस एन कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बी बाई एच। तो एम पी का मान कितना है, एम है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम। एच का मान कितना है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन बी बाई एच, बी कितना है एन, और बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। तो इसके नीचे वन छुपा हुआ है, यहाँ भी वन, तो इतना गुना इतना, यदि ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है तो काटेंगे, तो कटेगा तो नहीं, तो नहीं कटेगा। तो अंश को अंश से और हर को, तो एम को एम से गुना करोगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और हो जाएगा इसको वन से गुना करोगे तो कितना ही आएगा, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस, अब प्लस फिर वही काम, एन को एन से गुना करोगे एन स्क्वायर, अब बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे बनाते हैं, भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेकर के। तो हर सेम है, तो आपको एलसीएम तो यही होगा, तो हर सेम रहे तो एलसीएम निकालने की जरूरत, प्लस है ना। तो अंश में होगा इतना प्लस इतना बट्टा एम स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर हर में आ गया अपरिमेय, क्या आ गया, तो इसका परिमेयकरण कर दो, क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो। तो परिमेयकरण में हम लोग क्या करते हैं, ये रूट के अंदर है, तो इसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ऊपर भी और अंश में भी और हर में भी। एक तरीका तो ये हो गया। चलो परिमेयकरण ही कर देते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुना, इसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो जाएगा एम स्क्वायर प्लस और बट्टे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नहीं, चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ पर दो पद सिंगल है रूट के अंदर, तो इसको एक ही पद मान करके चलो। चिन्ह कब बदलता, जब इस टाइप का होता, मान लो कुछ यहाँ पर इस टाइप से होता, इस टाइप से होता, अब ये दो पद हो गया, तब यहाँ पर परिमेयकरण करोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे इस टाइप से नहीं है, ये टोटल का रूट है, टोटल का, तो अलग अलग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तीस तरह का जब भी प्रश्न है तो हम इसी से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब क्या करोगे, इसको इसे गुना करोगे तो ये परिमेय है, ये क्या है, तो गुना नहीं होगा, इतना गुना इतना ही रह जाएगा। ये देखो एक ही, दोनों सेम है,
तो क्या होगा, इतना गुने इतना तो होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। अरे एक ही चीज को दो बार गुना करते हो, ए गुने ए, तो ए का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो इतना गुण इसको ए मानो, तो ए गुना ए, तो ए का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुना रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस बट्टा ये हो जाएगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का। तो होल स्क्वायर है और होल रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बट्टा एम स्क्वायर प्लस। अब ये क्या होगा, कट जाएगा। ये आ गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही आपका एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा का मान हो जाएगा। एक तरीका तो यहाँ से ये वाला हो गया, दूसरा तरीका यहाँ पर हम बता रहे हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं है तो होल पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हो। बट्टा इसको हम ऐसे लिख दें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, होता है इतना। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है। तो आप पढ़े हो कि कुछ इस तरह से रहे, मान लो ये हो गया एक्स का पावर यदि 5 हो गया और यहाँ पे एक्स का पावर 2 हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो पावर में से पावर घट जाएगा। आधार सेम है, आधार कौन सी है, तो भागा में पावर में से पावर क्या होता है, तो ये जाएगा तो हो जाएगा एक्स का पावर 5 माइनस 2 होगा। तो यहाँ पर देखो, इसको एक्स मानो, इसको भी एक्स मान लो, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है। तो एक्स का पावर 1 और एक्स का पावर 1/2, तो आधार सेम है, तो ये पावर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो इसको तो लिखेंगे ना, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पावर में जाकर तो 1 माइनस 1/2, तो एक में से 1/2 घटेगा, 1 रुपया में से आधा रुपया घटेगा, आधा रुपया 50 पैसा। तो एक में से 1/2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा ना। तो क्या इसको जगह पर हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का पावर 1/2 को हम रूट भी लगा देंगे, इस तरह से भी लिखते हैं। तो यही चीज तो आ गया आपका, नहीं आ गया। तो दो तरीका, या तो हर का परमेकरण कीजिए और नहीं तो एक लॉजिक लगाइए। यहाँ पर तो इसका पावर 1, अब इसमें सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, तो जा करके घट जाएगा, तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब रूट उतना, रूट उतना। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये वाला चीज नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, इसको आप हटा सकते हैं। ये पावर जाकर के एक में से घटेगा, तो एक में से 1/2 घटेगा तो कितना, 1/2 का मतलब रूट। तो ये 2 स्टेप में हो जाएगा, वो उतना आपका लंबा चौड़ा। अब कौन सा आपको समझ में आया ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि ये वाला समझ में आया होगा तो इसको लिखिएगा, और यदि ये वाला समझ में आया होगा तो यहाँ से आप मत लिखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट ये वाला चीज। प्रश्न है, यदि q cos थीटा बराबर इतना रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो q साइन थीटा का मान ज्ञात करें। इतना बराबर इतना दे दिया है और इसकी सहायता से हमें q साइन थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं।
क्यू कॉस थीटा अब यहाँ पर क्या करोगे, ये दोनों एक जाति का है तो आप पहले इसको भेजो, त्रिकोणमितीय ये अनुपात है, इसको एक साइड रखो और इसको आप इस साइड में भेज दो। तो क्यू क्यू और कॉस थीटा के बीच में कौन सा चिन्ह है, मतलब कॉस थीटा का ये गुणांक हो गया, तो गुणांक जब दूसरे साइड में जाता है तो भाग हो जाता है, नहीं तो हम क्यू को उधर भेज दिए, जो बचेगा उसको लिखेंगे इधर, कॉस थीटा बचा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात का ये मान हो गया, तो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, बी बाई एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन। अब b का मान इतना हो जाएगा h का मान, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और h बराबर हो जाएगा q। अब इस चीज को यहाँ पर हम लिख देते, h हो जाएगा q और b हो जाएगा रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस, तो आपको p निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। तो p कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं तो p बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब h के जगह पर रखोगे आप q, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, b के जगह पर लिखोगे इतना, लिखोगे ये वाला चीज, तो रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, क्या चीज है, होल स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब इसकी क्रिया करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, होल स्क्वायर से होल रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट का अंदर लिखिएगा इसको क्यू स्क्वायर माइनस, ये वाला रूट तो रहेगा। अब इस ब्रैकेट का हटाओगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो ये दोनों का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। h बराबर सॉरी p बराबर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचा, पी स्क्वायर, तो फिर इसके भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए p बोले थे लंब, लंब कितना होगा, p ही होगा, नहीं तो ये p आएगा तो वहां पर आप p ही लिखेंगे, p साइन हो गया। अब हमको इसका मान निकालना है, तो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्या लिखते हैं, q साइन थीटा बराबर हो जाएगा q साइन थीटा का होता है p बाई h, तो बराबर हो जाएगा q, p का मान p ही है और h का मान q है, तो q से q क्या होगा, तो क्या बचा, p बचा, अर्थात q साइन थीटा बराबर आंसर